नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से एक विषय मेरे मन में था कि बुज़ुर्गों के लिए मैं रचना लिखूं। आज के समय में बुज़ुर्गों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बातें करना चाहते हैं, लेकिन उनको बात करने के लिए कोई मिलता नहीं है। वो अपने ज़िंदगी के तजुर्बे लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने ज़िंदगी भर न जाने कितने कितने काम किए, न जाने कितना कितना समर्पण किया, वो कुछ बांटना चाहते हैं, लेकिन यूँ कहें कि आज की वर्तमान की भागा-दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा सोचना है कि यार कुछ वक्त बुज़ुर्गों को ज़रूर देना चाहिए। चाहे उनकी बातें आपने लाख बार सुन रखी है, लेकिन फिर भी उनके मन के लिए, उनकी खुशी के लिए उनको समय देना बहुत ज़रूरी है। कुछ इसी भाव को लेकर मैंने एक रचना लिखने की कोशिश की है। कितना सफल हूँ, कितना उसके अंदर मुझे सफलता मिली है, ये तो आप मेरी रचना सुनकर ही बता पाएंगे। कल बचपन था, आज जवानी। और निश्चित तौर से ये सोच के रखिए कि जो बचपन था वो जवानी में, प्रौढ़ में और बुढ़ापे में पहुँचेगा। जिसे हम आज खुशी से मना रहे हैं, कल वो दिन निश्चित तौर से हमको आगे की तरफ हमारी उम्र के हिसाब से और सब तरफ से आगे बढ़ाएगा। तो सुनिएगा, ये बहुत ही संजीदा रचना। कि कल बचपन था, आज जवानी, कल बूढ़ा हो जाएगा। जीवन का ये चक्र चलेगा और पूरा हो जाएगा। देख बुढ़ापा मत घबरा, कल तुझ पर भी आएगा। नाज न कर अपने तन पर, कल ये भी ढल जाएगा। कल बचपन था, आज जवानी, कल बूढ़ा हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा देखना कि जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो जब शुरुआत में माँ बोलते हैं, माँ माँ, तो माँ चारों तरफ खुशी की लहर छा जाती है घर में। और जब वो पा बोलना चालू करता है, पा पा, तो पिताजी दिन भर से नौकरी करके, सर्विस करके शाम को आते हैं, और जब वो मुँह से सुनते हैं कि पापा, तो उनकी दिन भर की जो थकान रहती है वो पलों में फुर्र हो जाती है। लेकिन हम उसके बाद में बदले में क्या देते हैं? कल बचपन था, आज जवानी, कल बूढ़ा हो जाएगा। तेरे तुतलाते अल्फाजों को उसने 100 बार सुना। कभी नहीं झल्लाया तुझ पर, मुस्का के 100 बार सुना। वक्त तेरा आया तो बंदे। आज के ज़माने में एक बार से दूसरी बार कोई सुनना नहीं चाहता है बुज़ुर्गों की। वक्त तेरा आया तो बंदे, दोबारा तू सुन ना सका। अनसुनी करके रह गया, सुनी आंखें पढ़ ना पाया। कल बचपन था, आज जवानी, कल बूढ़ा हो जाएगा। जीवन का ये चक्र चलेगा और तुझे ले जाएगा। कल बचपन था, आज जवानी, कल बूढ़ा हो जाएगा। और दोस्तों, एक बात और आप हमेशा मार्क करके रखिए कि जब भी छोटे बच्चे रहते हैं, माता पिता उनको अपने ड्राइंग रूम के अंदर, कोई भी उनके दोस्त आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो वो बच्चे ज़रा सा भी ABCD बोलता है तो उससे ABCD सुनवाते हैं, उससे ट्विंकल ट्विंकल की कविताएं सुनवाते हैं। लेकिन वक्त का फेर देखिए, क्या देखिए कि उसने अपने ड्राइंग रूम में ABCD ट्विंकल ट्विंकल सबको सुना दी। उसने अपने ड्राइंग रूम में ABCD ट्विंकल ट्विंकल सबको सुना दी। तेरी छोटी छोटी खुशियाँ सारे जग को उसने बता दी। और वक्त तेरा आया तो बंदे। आज की एक संस्कृति हो गई है, संस्कृति ये हो गई है कि माता पिता के लिए बहुत कहते हैं, और हमने बहुत बड़ा मकान बनाया है, और पापा मम्मी के लिए हमने एक अलग से कमरा रखा है। वो बेचारे उसमें कमरे में रहना चाहे, नहीं रहना चाहे, सबके बीच, लेकिन उनको अलग से कमरा रखा है, बिल्कुल स्पेशल। वो अपने हिसाब से पूजा पाठ करे और वहीं पर रहे। तो कि वक्त तेरा आया तो बंदे,
तूने कोने में रख छोड़ा, जिस पल थी उनको ज़रूरत, उस पल ही तूने मुँह मोड़ा। कल बचपन था आज जवानी, कल बूढ़ा हो जाएगा, जीवन का ये चक्र चलेगा और पूरा हो जाएगा। और माता पिता क्या करते हैं? अपनी इच्छा दबाकर। मुझे आज भी याद है मेरे बचपन के वो दिन जब पिताजी मुझे साइकिल पर आगे बिठाते थे टोकनी लगाकर, और पीछे मेरे छोटे भाई को बिठाते थे। एक तरफ मम्मी चलती थी, एक तरफ पापा चलते थे, और लेकर हमको मेले में घुमाने के लिए जाते थे। मुझे आज भी याद है वो पल। क्या कि अपनी इच्छा दबाकर उसने सारी खुशियाँ तुम पे लुटा दी। कांधे पे लेकर उसने बिठाया, मेला घुमाया, चाट खिला दी। वक्त तेरा आया तो बंदे। आजकल क्या होता है, पार्टी में खुद बच्चे बच्चे और माता पिता उनको लेके चले जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति को घर छोड़कर जाते हैं और क्या कहते हैं कि यार इनको खाना सत्ता नहीं है, इनको घर ही रहने देते हैं। यार क्या होता है, तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम इनको साथ लेकर जाएं, इनको जो सत्ता है, इनको जो अच्छा लगता है वो हम खाना खिलाएं। लेकिन ये चेंज हो रहा है लाइफ में। क्या कि अपनी सारी इच्छा दबाकर उसने सारी खुशियाँ तुझ पे लुटा दी। अपने कांधे पर ले उसने मेला घुमाया, चाट खिलाई। बीबी बच्चे लेकर तू सात समंदर घूम गया, उनको ताले में बंद कर तू तो बिल्कुल भूल गया। कल बचपन था आज जवानी, कल बूढ़ा हो जाएगा, जीवन का ये चक्र चलेगा और पूरा हो जाएगा। और याद करना वो चीज़ें, वो पल याद करना जब तुम बहुत छोटे थे। क्या कि तपा जरा माथा तेरा उसने जगकर रात गुजारी। जरा सा माथा तुम्हारा तब जाता, उसने रात रात भर गुजारी है। उस माँ ने, उस पिता ने तुम्हारे साथ में। ये तपा जरा माथा तेरा उसने जगकर रात गुजारी, और मंजिल पर कैसे पहुँचे उसने तुझको सीख सिखाई। उसने भूखा रहकर, उसने अपने पुराने कपड़े पहनकर, माँ ने बर्तन मांजकर, चूल्हे में अपनी आंखें उसने सब कुछ बर्बाद कर दी और खांसती रही वो। लेकिन तुझे मंजिल पर कैसे पहुँचे वो तुझने उसने सीख सुनाई। कि मंजिल पर कैसे पहुँचे उसने तुझको सीख सिखाई। और ठंड में थर थर काँप रहा वो। 3 दिन पहले उसने बोला कि बेटा मुझे ठंड लगती है, मुझे रजाई दे देना। कि ठंड में थर थर काँप रहा वो, उसकी रज़ाई भूल गया, खुद तो ब्रांडेड में रहा, उसकी स्लीपर भूल गया। कल बचपन था आज जवानी, कल बूढ़ा हो जाएगा, जीवन का ये चक्र चलेगा और पूरा हो जाएगा। देख बुढ़ापा मत घबरा, कल तुझ पर भी आएगा। और याद करना पुराने दिन कि स्कूल से आया तो उसने तुझको अपनी गोद उठाया, खाना खिलाया, घोड़ा बन पर पीठ पे उसने तुझको बिठाया। उसकी आंखें, मतलब सोचिए आप स्कूल से आने पर उसने क्या क्या किया। लेकिन जब एक घर में एक पोता आने वाला रहता है, उसका इंतज़ार रहता है उसको सवेरे से कि भैया मेरा पोता 3 दिन से वो इंतज़ार कर रहा है। लेकिन पोता आता है और क्या करता है कि वो उन दादा दादी से मिलता ही नहीं है और अपने दोस्तों में, अपने माता पिता में और सब में रम जाता है। कि उसकी आंखें, कि खाना खिलाया, घोड़ा बनकर उसने तुझको पीठ बिठाया। उसकी आंखें सूख गई दर पर तक तक करते हुए, सुबह से लेकर शाम तक तेरी राह तकते हुए। कल बचपन था आज जवानी और बूढ़ा हो जाएगा, जीवन का एक चक्र चला है और पूरा हो जाएगा। देख बुढ़ापा मत घबरा, कल तुझ पर भी आएगा। और दोस्तों, माता पिता को आप सोचिए, आपने बागवान फिल्म देखी थी? मतलब जो माता पिता बच्चों को 4-4 बच्चों को पाल सकते हैं और वो बच्चे माता पिता को दोनों को एक साथ नहीं पाल सकते।
देखा है आपने बागवान फिल्म के अंदर दोनों अमिताभ बच्चन को और हेमा मालिनी को अलग अलग कर देते हैं। सोचिए जिस महीने में माँ बाप के लिए कितना भारी पड़ जाता है, जिस महीने में 31 दिन होते हैं, एक माँ 15 दिन खाना खाती है एक बेटे के घर, एक पिता 15 दिन खाना खाता है एक बेटे के घर, लेकिन 31वें दिन उनको उपवास करना पड़ता है। सोचिए क्या परिस्थिति है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब भी दिखे कोई बुजुर्ग, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे आस पड़ोस में हो, हमारे कहीं भी हो, जानने पहचानने वाले हों, थोड़ा सा वक्त बुजुर्गों के साथ ज़रूर बांटें, निश्चित तौर से आपको दुआएं मिलेगी। तब ये 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि जब भी दिखे कोई बुजुर्ग थोड़ा उससे बतिया लो, उसकी दुआओं में है असर सबको ये समझा दो, उनके चेहरे की खुशी से तेरा घर उपवन महकेगा, उनके आशीषों से तेरा सार्थ जीवन हो जाएगा। उनका भरोसा तोड़ न बंदे, उनका भरोसा तोड़ न बंदे, कल तुझ पर ये आएगा, उनको दर्द कभी ना देना, कल तुझ पर दिन आएगा, उनकी हाय कभी ना लेना, कल ये दिन तुझ पर आएगा। ध्यान से ध्यान तू रख ले बंदे, ये दिन तुझ पर भी आएगा, पल दो पल तू बांट ले बंदे, कल ये दिन तुझ पर आएगा, उनको खुशियाँ देकर खुश हो, कल ये दिन तुझ पर आएगा। कल बचपन था आज जवानी, कल बूढ़ा हो जाएगा, जीवन का ये चक्र चलेगा और पूरा हो जाएगा। देख बुढ़ापा मत घबरा, कल तुझ पर भी आएगा, और नाज न कर अपने तन पर, कल ये भी ढल जाएगा। कल बचपन था आज जवानी।